हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स। और आज है बहुत इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं संदीप भट्ट, आपकी मैथ्स फैकल्टी, करा रहा हूं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के इस क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। कब? इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर आप ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि रोज को, ये इसकी रोज कॉलम बन गई, ये रोज कॉलम बन गई, ये रोज ये कॉलम बन गई, यानी पड़ी हुई लाइनें अगर खड़ी हुई लाइनों में कोई डिटरमिनेंट बदल जाता है, ऐसे अगर इसको हम बदल देते हैं तो इनकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर साफ लिखा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, यानी कि इस डिटरमिनेंट को आप डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट को आप उसी मेथड से सॉल्व करो, तो दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। आई होप पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, और इस प्रॉपर्टीज को मेरे बच्चों, इन प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि आने वाले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्हीं की हेल्प से बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। चलिए, इफ एनी टू रोज कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट्स बी इंटरचेंज, if any two rows or column of a determinant interchange, then the determinant is altered numerically value but change in sign only। तो देखिए क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है मेरे बच्चों कि यदि आपने किसी भी दो रोज को, ये रो नंबर 1 को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, या तो रो 2 के साथ या रो 3 के साथ, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, या कॉलम को उठाकर आप इंटरचेंज कर देते हैं किसी भी दो कॉलम को आपस में, तो क्या फर्क पड़ेगा? डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन वहां पर कॉमन आ जाएगा। द एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज, देन द डिटरमिनेंट इज अल्टर्ड न्यूमेरिकली वैल्यू। अल्टर्ड न्यूमेरिकली वैल्यू का मतलब क्या है बेटा? उनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 50 होगी, तो सपोज करो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 50 आई, तो ऐसा करने के बाद, यानी इनमें इंटरचेंज करने के बाद इसकी वैल्यू -50 आ जाएगी, यानी कि सिर्फ एक साइन कॉमन आएगा। ठीक है बेटा, नेगेटिव हो जाएगा ये। अब आपने समझना क्या है कि ये कैसे। कुछ बच्चे पूछते हैं सर, क्या हम इस रो को उठा के कॉलम की जगह कन्वर्ट कर दें, या कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं? किस तरीके से ये इंटरचेंज होगा? तो मैं आपको बता दूं बेटा, रो को आपने रो के साथ चेंज करना है और कॉलम को आपने कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ गए हैं दूसरी प्रॉपर्टी आप डिटरमिनेंट्स की। चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। आज की तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा? इफ अ डिटरमिनेंट हैज टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल, देन इट्स वैल्यू इज 0। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों। आपके सामने कोई भी एक डिटरमिनेंट आया और उसमें आइडेंटिकल दो रो या दो कॉलम हो, तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है? जिनकी एक जैसी वैल्यू। यहां पर अगर आप देखें तो रो 1 रो 2 के बिल्कुल आइडेंटिकल है, रो 1 आइडेंटिकल है रो 2 के, तो इस केस में इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज करो एक एग्जांपल आपको दे दूं मैं, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 की जगह भी B1 B2 B3 आपके पास है। इस केस में आप क्या देख रहे हैं मेरे बच्चों कि यहां पर कॉलम 2 ये आइडेंटिकल है कॉलम 3 के, तो इस केसेस के अंदर इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? 0 हो जाएगी। तो अच्छे से समझ में आ गई तीसरी प्रॉपर्टी आपको। चलिए समझते हैं आज की चौथी प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If all the elements of a row or column be multiplied by the same number, यानी कि सेम नंबर से कोई भी एलिमेंट किसी रो के या कॉलम के अगर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, then the value of determinant is multiplied by that number, multiply by that number। अब इसका क्या मतलब है सर? मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया बेटा, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब क्या होगा? आपने किसी भी एक नंबर से, सेम नंबर से आपने किसी भी एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या करा मेरे बच्चों? मैंने रो 1 को
मल्टीप्लाई कर दिया के से रो 1 को, तो देखिए के A1 के B1 के C1। अगर ऐसा हो गया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि D इक्वल्स टू के ऑफ D, यानी कि इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी एक रो के साथ अगर आपने लिखा है तो आप इसको ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो ये थी बेटा आज की चौथी प्रॉपर्टी। अब समझते हैं आज की पांचवी और छठी प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से। सो बेटा डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी आप कर रहे हैं एनईएस एकेडमी अपने संदीप सर के साथ। समझते रहिए इन कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आगे 12th क्लास के मैथ्स के लिए और जेईई मेंस में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है इफ ईच एलिमेंट of any row or column can be expressed as the sum of two term, then the determinant can be expressed as the sum of the determinant। इसका मतलब क्या है बेटा? मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट आपको इस फॉर्म में दिया गया है, a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। यहां पर बाकी जो एलिमेंट है वो सेम है, a1 a2 a3, माफ कीजिएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि पहली रो को आप ध्यान से देखें तो रो 1 में x ऐड हो रहा है, कॉलम 2 में y ऐड हो रहा है, कॉलम 3 के पहले एलिमेंट में z ऐड हो रहा है। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनको अलग अलग आप दिखा सकते हैं, a1 B1 C1, a2 B2 C2, a3 B3 C3 को तो मैंने यहां लिख दिया एक डिटरमिनेंट में। और सम जो इसका है अगला वो x1 के साथ y1 xyz के साथ xyz के साथ सेम वही एलिमेंट b1 c1 b2 c2 b3 c3। ये ऐसे आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो बेटा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटरमिनेंट। ये दो डिटरमिनेंट के सम में, सम बोले तो इनको ऐड करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा? सो ये थी आज की पांचवी प्रॉपर्टी। अब काफी बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं या आपने सुना होगा या सोचा होगा इसके बारे में कि यदि सर इसके साथ भी कुछ अगर ऐड हुआ या कॉलम इनके साथ भी कुछ ऐड हुआ तो उनको हम कैसे सम में दिखाएंगे? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। आपने समझना है कैन ब्रेक ओनली वन रो और कॉलम। ठीक है मेरे बच्चों? कैन ब्रेक ओनली वन रो और कॉलम, सिर्फ एक ही रो में ऐसा होगा या एक ही कॉलम में ऐसा होगा। ठीक है मेरे बच्चों? चलिए समझते हैं आगे। आज की सिक्स प्रॉपर्टी आपको बोलती है, आज की सिक्स प्रॉपर्टी बड़े ध्यान से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कॉलम द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब ये क्या मतलब है बेटा इसका? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज नॉट ऑल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स। इसका मतलब यदि कोई डिटरमिनेंट आपको ऐसा दिया गया है और उस डिटरमिनेंट्स में किसी भी एक रो के साथ हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं, तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों? यदि मान लीजिए आपने ऐसा करने के अलावा आप बोलते हैं सर कॉलम में आपने किसी नंबर से यहां मल्टीप्लाई करा और उसको यहां ऐड कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया और यहां ऐड कर दिया, यहां मल्टीप्लाई करा और यहां ऐड कर दिया, तो जो डिटरमिनेंट्स आपके सामने फॉर्म होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ एनी रो और कॉलम the same multiplies of the corresponding elements of any number row or column, यानी कि सेम मल्टीपल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि इसको आप अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग नहीं। अब इसी चीज को मैंने कैसे दिखाया मेरे बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखें। इस प्रॉपर्टी में मैंने क्या दिखाया, मैंने B1 को m से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, तो ये रहा देखो, इसको m से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, ये रहा बेटा, और इसको m से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, वो आपके सामने ये रहा। अब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू और इसकी वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सो ये थी बेटा आज की 6 प्रॉपर्टी, और समझते हैं आगे की 2 प्रॉपर्टीज को। देखिए बेटा, इस प्रॉपर्टी को बड़े ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत इंटरेस्टिंग। ज्यादातर क्वेश्चन डिटरमिनेंट में ये वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी ही होगी। इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल्स, ये लीडिंग डायगोनल्स क्या है बेटा? डायगोनल्स आपको पता है किसी भी डिटरमिनेंट में ये आपके डायगोनल्स होते हैं मेरे बच्चे, और above leading diagonals or except leading diagonals elements are zero, then the value of determinant equal to multiplied of all the leading diagonals of elements। यदि किसी डिटरमिनेंट्स में ये इसके डायगोनल हैं और नॉन डायगोनल अगर जीरो हो, डायगोनल अगर जीरो हो, अबव डायगोनल से अबव, यहां बोला हुआ है अगर आप ध्यान दें, बिलो लीडिंग डायगोनल्स और अबव लीडिंग डायगोनल्स, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल्स, लीडिंग डायगोनल्स को छोड़कर भी अबव लीडिंग डायगोनल्स या बिलो लीडिंग डायगोनल्स, अगर ऐसे किसी डिटरमिनेंट्स में आपको मिलता है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू मल्टीप्लाइड ऑफ ऑल द लीडिंग डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स। इनके डायगोनल्स का मल्टीपल ही आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, सो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और समझते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बोलती है इफ अ डिटरमिनेंट्स डी बिकम जीरो ऑन पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, कोई भी x की वैल्यू आप पुट करने के बाद अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो रही है, देन वी से दैट कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो बेटा ये आपने इक्वेशंस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये कोई नई चीज नहीं है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में, इस डिटरमिनेंट में x की वैल्यू अगर a पुट कर यहां पर अगर ये सेटिस्फाई हो रही हो, अगर ये इसकी वैल्यू यहां पर सेटिस्फाई हो रही हो, तो डेफिनेटली ये इसका एक सोल्यूशन होता है, और x माइनस इज द फैक्टर, फैक्टर मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, सो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं आने वाले वीडियोस में जरूर कराऊंगा। आज के इस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को मेरे बच्चों बहुत अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि जब आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझ में आ जाएंगी तो डेफिनेटली आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत इजी से कर सकते हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया और आपने इस वीडियोस के बाद डिटरमिनेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए प्लानिंग कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।